अब हम देखने वाले हैं 2013 का पॉलिटिका क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेंथ में बहुत लंबा है। अगर आप इसका सारांश देखोगे, एक बिल्कुल पॉइंट पकड़ोगे ना, तो बिल्कुल हल्के से टॉपिक पे है। और ये टॉपिक भी ऐसा है कि हर दूसरे तीसरे साल आता ही रहता है। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। द रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपीज, मतलब जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, has diminished over the years. As a result, healthy constructive debates on policies issues are not usually witnessed। कि भैया जो एमपीज का रोल है वो कम होता जा रहा है, और जो कि हमारी अच्छी खासी डिबेट होती थी वो अब कम होती जा रही है। हाउ फार दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ विच वॉज लेजिस्लेटेड बट विद ए डिफरेंट इंटेंशंस। 10 नंबर का क्वेश्चन तो 2013 का 200 वर्ड्स में लिखना है, नॉर्मल सा। क्वेश्चन पूरा क्या है कि जो हमारी एमपीज का जो रोल है वो कम होता जा रहा है, और वो इतने ज्यादा हम अपना डिबेट वगैरह, कंस्ट्रक्टिव डिबेट वगैरह में उनको नहीं देख पाते। ये जो रीजन है वो एंटी डिफेक्शन, मतलब ऐसा जो हो रहा है उसका जो रीजन है वो हम एंटी डिफेक्शन लॉ से क्या कनेक्ट कर सकते हैं। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो बताया गया है कि डिफरेंट इंटेंशन से आया था। क्वेश्चन में ही सब कुछ बता दिया। आपको बता दिया कि रोल ऑफ एमपीज है वो कम हो रहा है, उसका कोई ना कोई रीजन होगा एंटी डिफेक्शन लॉ से भी रिलेटेड। तो क्या है भाई, वो है बेसिकली पूरा पूछ लिया। इतना बड़ा है। वैसे देखोगे तो एक ही टॉपिक आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके ऊपर ये डिपेंड, मतलब बेस्ड है पूरा। अभी हम देख लेते हैं कि एमपी है, जो एमपी का रोल क्या होता है। एमपी का अपना एक टेरिटरी है, उसका मतलब रिप्रेजेंटेटिव है, वो इलेक्ट कर लिया जाता है। और उसका काम क्या होता है कि अपने एरिया के बारे में पूरा ध्यान रखे, प्लस एज ए कंट्री भी इंडिया के जो है लो, वो लो बनाए, लेजिस्लेचर का वो करे। अभी ये काम अपना एमपी का। अभी एंटी डिफेक्शन लो क्या है। एंटी डिफेक्शन लो क्या है कि एक बंदा एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। आया राम गया राम टाइप का सीन था कि जब मन करे एमएलए एमपी का एक पार्टी में, फिर दूसरी पार्टी में, फिर तीसरी पार्टी में, ऐसा मतलब खेल बना रखा था। उसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया था कि भैया आप एक पार्टी से दूसरी, दूसरी में से फिर पहली या तीसरी, ऐसा ड्रामा नहीं कर सकते। आपको एक ही जगह रहना पड़ेगा, या फिर आपका मेजोरिटी होनी चाहिए। मेजोरिटी कितनी? 2/3। अगर आपके 66% साथी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अपना जा सकते हो। अदरवाइज आप नहीं जा सकते। ठीक। और क्या बोल दिया कि आप जो पार्टी है उसकी जो विप है कि भैया आपको ये काम करना, वो माननी पड़ेगी, नहीं तो आपके ऊपर फिर वो एंटी डिफेक्शन और ये लफड़े चालू स्टार्ट हो जाएंगे। अब हुआ क्या, ये जो बेसिकली जो एंटी डिफेक्शन लो था, ये इस इंटेंशन के साथ आया था कि जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से रोक पाए, एक पार्टी में अपना स्टेबिलिटी बनी रहे। एक पार्टी में स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और ऐसे, मतलब जो ऑब्जेक्टिव था, मोटिव था, ये था कि स्टेबिलिटी बननी है। बट हुआ क्या, अल्टीमेट कुछ अच्छी चीज है ना, उसका भी कुछ ना कुछ लूप होल निकाल के बेनिफिट निकालना सीख लेते हैं लोग। तो एंटी डिफेक्शन इन इन ऑल अच्छी चीज थी। अब इसका लूप होल निकाल के इसका यूज करना सीख लिया अपने बेनिफिट के लिए। अभी क्या हो गया कि बेचारा जो एमपी था, जो एक एरिया का रिप्रेजेंटेटिव था, वहां के लोगों ने वोट दे के उसको जिताया है, तो उस एमपी की जिम्मेवारी थी वहां के लोगों को ध्यान रखना। एज ए इंडिविजुअल मेंबर गया है वो, ना कि एज ए पार्टी मेंबर गया है पार्लियामेंट में। बट उसको माननी किसकी पड़ रही है? पार्टी की भी। एक आर्गुमेंट ये है कि भैया पार्टी की वोट पे अगर आप, ओ पार्टी की सीट पे आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हो, तो इसका मतलब लोगों ने तो पार्टी को भी वोट दिया होगा, आपको भी वोट दिया और पार्टी को भी वोट दिया है। तो आपको जो पॉलिसीज है उसको ही कंटिन्यू रखने के लिए हमेशा अपनी पार्टी के साथ रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस मोमेंट पे वो चीज ठीक है, बट आज से 2 साल बाद पार्टी वो काम नहीं कर रही हो जो एमपी के हक में हो, या वहां के लोगों के हक में हो, या देश के हक में हो। फिर तो उसको अपनी राय अलग से रखनी चाहिए ना।
अदरवाइज क्या करते, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, पार्टी का ही राज बना देते। इंडिविजुअल एमपी का रोल रखना ही क्यों था? एग्री? कि अगर पूरी पार्टी ही देश को चलाने का वो रख रही है कि पार्टी की ही बात माननी पड़ेगी हर एक इंडिविजुअल एमपी को, फिर तो भैया पार्टी का शासन लेके आओ ना, ना कि एक इंडिविजुअल एमपी को इलेक्ट कर रहे हो आप। तो इससे क्या हो क्या रहा है कि इंडिविजुअल जो एमपी है उसकी जो इंडिपेंडेंस थी वो खतरे में आ रही है। और खतरे में आ रही है तो बेचारा अपने काम नहीं कर पा रहा, ना डिबेट कर पा रहा, अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं जा पा रहा। तो उससे दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। एंटी डिफेक्शन का ये पॉजिटिव पॉइंट भी बहुत सारे हैं और नेगेटिव पॉइंट भी बहुत सारे हैं। उनमें से एक ये है। अभी जो बेसिक जो मेन टॉपिक है वो तो क्या हमारा एंटी डिफेक्शन है। उसमें बहुत सारा है, अगर आप 20 से 25 मिनट का लेक्चर है वो, अगर उसमें आप पूरा देख लोगे तो ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में आ जाने हैं। तो ये चीज हो गई। अभी हमें जो पूरा सिस्टम बताना है या इस क्वेश्चन को टैकल करना है, वो टैकल करना है ऐसे कि भैया रोल ऑफ एमपी, जो उसका इलेक्शन हो रहा है वो चीजें, कि एमपी का है एक एरिया को एरिया को रिप्रेजेंट करना, प्लस अपना लेजिस्लेचर में हाथ बटाना है। जो इलेक्शन हो रहा है एमपी का वो पार्टी की सीट पे भी हो रहा है और उसके पर्सनल कैपेसिटी में भी हो रहा है। बट एंटी डिफेक्शन की स्टेबिलिटी वगैरह के जो मोटिव था एंटी डिफेक्शन का, उसके चक्कर में वो पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। अभी एक पार्टी को दूसरी पार्टी का सपोर्ट चाहिए, क्या वो इंडिविजुअल एमपी के पास जाएगी? बिल्कुल नहीं भाई, वो उस पार्टी के बॉस के पास जाएगी कि भैया हमें तेरा सपोर्ट चाहिए, तू दे दे सपोर्ट। उसने अगर सपोर्ट दे दिया, एमपी मानो या ना मानो, अगर पार्टी की के बॉस ने, पार्टी के मुखिया ने अगर सपोर्ट कर दिया, तो बेचारे नीचे वालों को तो करना पड़ेगा, नहीं तो एंटी डिफेक्शन लग जाना है। ऐसी चीजें हैं। तो जो इसका रियल मोटिव था एंटी डिफेक्शन का, वो पूरा नहीं हो पा रहा। और इसका लूप होल बना के अपने अलग बेनिफिट में भी काम ले रहे हैं। अब हो क्या रहा है बेसिकली, घूम फिर के अगर आप देखोगे ना, तो एक ही चीज हो रही है, वो हो रही है अपना एमपी है ना, उसकी इंडिपेंडेंस जा रही है। इंडिपेंडेंस जा रही है, वो अगर इतना मजबूत ही नहीं है, वो अपनी पोजीशन को स्टेबल मान ही नहीं रहा, तो आपको लगता है वो डिबेट कर पाएगा? भाई कहाँ से डिबेट करेगा, उसके ऊपर तो एंटी डिफेक्शन ठोक देंगे, विप लगा देंगे या और ड्रामा कर देंगे। इसलिए, तो इसलिए क्या हो जा रहा है, जो हमारी डिबेट वगैरह ना वो कम होती जा रही है। अगर आप देखोगे ना पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखोगे, अगर हम 1947 से अगर हम स्टार्ट कर दें, तो जो टाइम है डिबेट में ऐसे जा रहा है भाई, ऐसे बिल्कुल टाइम खा रहा है। तो इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है, और अच्छे से फॉलो करवाने के लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। देखो ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। अभी इसको ना थोड़ा सा फॉर्मली हम अपना एक बार देख लेते हैं कि सेटअप क्या रहने वाला है। इंट्रोडक्शन में क्या आ जाएगा, आपको बेसिकली एमपी वगैरह में के बारे में बता दो, या फिर आप ये जो मेन पॉइंट है ना इसके बारे में बता दो, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। या तो रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपी मेन है, या तो ये बता दो या फिर ये बता दो, कुछ भी बता दो, आपकी मर्जी है। या आप फैक्ट वगैरह भी दे सकते हो कि जो हमारा, जो भी मैंने बताया था ना कि टाइम कम होता जा रहा है, अगर आपके पास ऐसा कोई फैक्ट एंड फिगर है, याद कर रखा हो, या न्यूज़पेपर वगैरह कहीं से भी आपको याद आ जाए, तो वो भी मेंशन कर सकते हो कि अच्छा ये सोर्स है, उसने ये बताया कि हमारा क्वालिटी ऑफ डिबेट कम होती जा रही है, ये पॉइंट लिख सकते हो। या फिर इसके बारे में या इसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो, बॉडी पार्ट में ये पूरी जो हमने अभी राम कहानी सुनी ना, वो वाली चीजें बता सकते हो कि भैया एंटी डिफेक्शन इसलिए आया था, बट उसकी रियल इंटेंशन ये थी, बट अभी क्या हो रहा है, अभी उसका लूप होल ढूंढ के ऐसे ऐसे काम हुआ जा रहा है कि हमें पार्टी के बॉस को मनाना पड़ता, और दूसरे का इंडिविजुअल एमपी का हमें इतना जरूरत नहीं फील होती, क्योंकि पार्टी का बॉस बन गया मतलब इंडिविजुअल एमपी की भी हामी करनी पड़ेगी। ऐसी ऐसी चीजें जो पॉइंट है ना वो आप इसमें डाल दोगे। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में ये लिखोगे कि हमें बेसिकली इस पे और विचार करना चाहिए, एंटी डिफेक्शन, और अल्टीमेटली अपने जो डिबेट है उनका स्टैंडर्ड और कंस्ट्रक्टिव डिबेट वगैरह खुल के होनी चाहिए, जब जितनी खुल के होएगी उतना अच्छा है। और उसको एंटी डिफेक्शन के उसमें बांध के इस चीज को खराब ना किया जाए। इस टाइप का अपना आंसर बनने वाला है, जो कि बहुत अच्छा रहेगा।
ये मैंने ये मैंने पूरा दे रखा है इसमें, पार्टी टिकट और ये जो भी चीज अभी मैंने बताई ना वो यही है। आप अपना बस देख लेना। एक पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको बस एक बार पढ़ लेना है, हो जाना। मेन चीज आपको जो बात पढ़ने वाली है ना, वो जब आप एंटी डिफेक्शन पढ़ोगे ना पूरा, तब उसमें ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। जब हम टॉपिक करवाएंगे ना अभी आपको, तो उसमें एक एक टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते, प्रोबेबल वगैरह सारी चीजें कवर करवाई जाएगी। उसमें आपको ये पढ़ना है। तो जल्दी हम ये आपको करवाने वाले हैं। तो टेलीग्राम से ये पीडीएफ डाउनलोड करके अपना पढ़ लेना है। तो थैंक यू फ्रॉम टीम विक्टो। एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।